औरतों के लिए लॉज, रूल और लॉज एप्लीकेबल नहीं है शायद डोडा में। शायद ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना उनकी ड्यूटी नहीं है। द ट्रैफिक डिपार्टमेंट मस्ट बी टॉट दीज थिंग्स। ट्रैफिक वालों की गाड़ियां खुद नो पार्किंग में लगी होती है। और अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में ट्रैफिक में इतना हो चुका है, और डिस्ट्रिक्ट डोडा में ट्रैफिक लॉज तभी इंप्लीमेंट होते हैं जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है। अदरवाइज यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट जब भी होती है, यहाँ किसी मिनिस्टर ने आना होता है, फिर जाके ही डोडा में रूल और लॉज एप्लीकेबल होते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए, अभी भी आप देख सकते हैं पूरा डोडा ट्रैफिक मैस से भरा हुआ होता है। पूरा ये ट्रैफिक वाले सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी एक जगह पे खड़े होते हैं, और वहां भी पार्शलिटी चलती है। आपने रिसेंटली एक वीडियो में भी देखा होगा जहां पे पुलिस वाला खुद ये रूल और लॉज को वायलेट कर रहा था, लेकिन उसको कोई चालान नहीं हुआ। मैं आई विटनेस हूँ, अभी मेरे सामने 2-3 औरतें चली गई, उनको किसी ने नहीं देखा। औरतों के लिए लॉज, रूल और लॉज एप्लीकेबल नहीं है शायद डोडा में। शायद ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये चीजें पढ़ाई नहीं गई है कि औरतों के लिए भी रूल और लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ रूल एंड लॉज वेव्स में आती है। यहाँ जब कभी किसी ट्रैफिक वाले को मन किया कि हाँ आज मेरे को चालान कर रहे हैं, तो उस टाइम वो आता है बाहर, चालान करके चला जाता है वापस। देखा जाए तो अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी आप करंट सिनेरियो, करंट सीन देख सकते हैं, कितना ट्रैफिक, कितना गंद फैला हुआ है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है, और सब उनकी केयरलेसनेस है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना उनकी ड्यूटी नहीं है। रूल मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरीवन एंड एवरी टाइम, नॉट व्हेनेवर दे फील कन्वीनियंट। शायद ये उनके रूल और लॉज एप्लीकेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के, डीसी साहब के एप्लीकेबल शायद सिर्फ पेपर्स पे ही होते हैं। अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड अगर देखा जाए तो अभी भी आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक रश है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो इस चीज को अप्लाई करने की जरूरत है, और ट्रैफिक वालों को खास करके लॉज पढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितनी ये पार्शलिटी करते हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और बहुत सारी चीजें जो है, इनको लॉज पढ़ाने की पहले बहुत जरूरत है। जब हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ये पूरी गाइडलाइंस प्रॉपर लिखी हुई है कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी शायद ये डोडा के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये खबर नहीं है। शायद उनको ये चीज नहीं बताई गई है कि ऑनलाइन भी चीजें वैलिड होती है। आजकल डिजिटल जमाना है, वी लिव इन 21st सेंचुरी। सो द ट्रैफिक डिपार्टमेंट मस्ट बी taught these things and must be aware about these things, and और लोगों को जोटी फजूल में तंग ना करे, खास करके 2 व्हीलर्स के लिए। हमारे यहाँ पे भारत रोड पे देखा जाता है, एक ट्रैफिक वाला कहीं खड़ा रहता है पूरे दिन में, जो पूरे दिन फोटो खींचता रहता है सिर्फ ट्रैफिक 2 व्हीलर्स के। बाकी 4 व्हीलर्स के लिए कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होते। और अगर देखा जाए ट्रैफिक वालों की गाड़ियां खुद नो पार्किंग में लगी होती है, और पेट्रोलिंग के टाइम पे इनकी गाड़ियां बीच रास्ते में लगी होती है और चालान कर रहे होते हैं आम पब्लिक का, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है। और 4 व्हीलर वालों को तो उतना देखते नहीं है। अगर देखा जाए तो पैसेंजर जो गाड़ियां हैं, उनको कहा था कि उनको अपने अपने स्टैंड दिए थे, लेकिन उनकी गाड़ियां भी बीच रास्ते में लगी हुई होती है, उनकी गाड़ियां भी पूरे सिटी में लगी हुई होती है। ये रूट काज फिर ही है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की केयरलेसनेस है। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ये देखे, ये उनकी ड्यूटी है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है।